पीएम मोदी बनेंगे राष्ट्रपति, हो गया तय। आरएसएस ने कर लिया 100 साल का निश्चय। पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर में पीएम मोदी। 2027 और 2029 में प्रचंड जीत होगी। अंबेडकर का आशीर्वाद, गुरु गोलवलकर की शिक्षा। 2029 में पूरी होगी मोदी की सबसे बड़ी इच्छा। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। पहली बार, जी हां, पहली बार पीएम होते हुए नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय में गए। दिल्ली का सिकंदर पहली बार सत्ता के शक्तिपुंज नागपुर में आया था और साथ में थे संघ के मुखिया मोहन भागवत। मोदी और भागवत के बीच जो गर्मजोशी थी वो बता रही थी कि यूपी का बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इन सारी पहलियों को भागवत और मोदी की जोड़ी ने सुलझा दिया है और अब वो नाम खुलने वाला है, जो नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर कैसे नागपुर की जमीन से पीएम मोदी ने 2027 में यूपी और 2029 में देश को जीतने का फॉर्मूला खोज लिया है। भगवान बुद्ध को नमन करते हुए पीएम मोदी की इस तस्वीर ने अखिलेश, राहुल और माया सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि यहीं से मोदी 2027 और 2029 में प्रचंड जीत का सूत्र लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। इस जगह को दीक्षा भूमि कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक है यहाँ, और ये कोई मामूली स्मारक नहीं है। यहीं पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब का दलित वोटर से डायरेक्ट कनेक्शन है और मोदी ने इस कनेक्शन को आरएसएस से जोड़ने की कोशिश करी है। देश में दलित वर्ग के लिए 84 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 84 सीटों में से केवल 30 सीटों पर ही जीतने में सफल रही है, जबकि 2019 में बीजेपी को 45 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में बीजेपी को 2019 की तुलना 6% दलित वोट कम मिले। इसका मतलब है दलित वोट बीजेपी और एनडीए के पाले से खिसक रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत संविधान को भारत की एकमात्र पवित्र पुस्तक और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहकर की थी। लेकिन 2014 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर संविधान बदल देने का ऐसा जाल फेंका कि वोटर इसमें आ गया और बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली और 2029 में बीजेपी हकीकत में 400 सीटें जीतने की ओर कदम बढ़ा दिया है। और संघ की शक्ति और अंबेडकर की भक्ति करके मोदी एक करिश्मा भी कर देंगे, ऐसा बहुत से चुनावी पंडितों को लगता है। अब अगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी दलित को बना देती है तो फिर बीजेपी पर फिर से दलित वोट प्यार लुटाने लगेंगे। मुमकिन है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य पर बड़ा दांव खेला जाए। जनसंघ से लेकर भाजपा तक में दलित चेहरे के तौर पर सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण को मौका मिला था। इसलिए पार्टी इस बार यूपी में नया प्रयोग करके दलितों में संदेश देना चाहती है कि भाजपा में पिछड़ों के साथ